बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसमें से कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि सर ये सवाल थोड़े से आप दोबारा समझा दें। तो मेरे अज़ीज़ तलबा, मेरा मकसद तो आपको आसानी फ़राहम करना है। बहरहाल जिन बच्चों ने मुझे ये सवाल ख़ुद से करके भेजे हैं उनका काम बहुत अच्छा जा रहा है। फिर भी जो सवाल मैंने आपको घर से हल करने के लिए दिए थे वो मैं आपको दोबारा यहाँ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। an इज़ इक्वल टू -1 की पावर n स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है? हमने सिर्फ हर सवाल के अंदर यही काम करना है कि हमने पहली 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से करेंगे कि हमारे सवाल में दी गई सीक्वेंस के अंदर जहाँ जहाँ n होगा वहाँ बिल तरतीब हम पहले 1 को पुट करके उससे हल करेंगे n की जगह पे, फिर n की जगह पे 2 को पुट करेंगे, फिर n की जगह पे 3 को पुट करेंगे, फिर n की जगह को पे 4 को पुट करके अपने सवाल को हम हल कर लेंगे। अब ये देखें, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो n की जगह पे हमने पहले 1 पुट किया, -1 की पावर 1, 1 की पावर 2, तो -1 की पावर 1 जवाब हमारे पास -1 नहीं आएगा। और -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर n की जगह पे 2 पुट किया, a2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2, 2 की पावर 2, -1 की पावर 2, ये हमारे पास 1 जवाब आएगा क्योंकि -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1, और फिर 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 4 इंटू 1 हमारे पास 4 जवाब। इसी तरह n की जगह पे हमने 3 पुट किया, a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3। एक बात आपको याद रखें, आसान सा फार्मूला, अगर हमारे पास -1 हो और अगर उसकी पावर इवन हो यानी कि 2 पे पूरी तकसीम होती हो तो जवाब +1 आएगा, और अगर -1 हो उसकी पावर ऑड हो यानी 2 पे पूरी तकसीम ना होती हो तो उसका जवाब -1 आएगा। तो a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, हमारे पास पावर क्या है? ऑड है, 2 पे तकसीम नहीं हो रही पूरी, तो इसको -1 लिख देंगे। और फिर 9, -1 और 9 क्या जवाब आया? -9। इसी तरीके से a4 आ गया। अब -1 की पावर 4, अब -1 की पावर 4 क्या है? इवन, 2 पे पूरा तकसीम हो रहा है तो उसका जवाब आएगा 1, और 4 की पावर 2 16, तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो पहली 4 टर्म हमारे पास आ गई हैं, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर -1 1 3 एंड 5। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर है 5वां, v an इज इक्वल टू n/2n+1। इसको भी देखें, हमने क्या करना है? सिंपली 1 को पुट कर लेना है n की जगह पर। 1 को पुट करने के बाद आपने इसको सिंपलीफाई किया, बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर आ गया दोस्तों 6 आ गया। इसको भी अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल सिंपल है, an इज इक्वल टू 1/2n। इसको सॉल्व करें, अगर समझ बिल्कुल 100% मुझे यकीन है ये आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर कोई मुश्किल ही नहीं है, इसको आपने हल कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ गया। इससे मिलता जुलता सवाल मैंने आपको पहले हल करके बताया है। यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 2 है, a1 हमने मालूम नहीं करना। n कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से, तो आप n को 2 से शुरू करें। उससे पहले एक चीज़ आपने जहन में रख लेनी है कि अगर आप सवाल पे गौर करें तो सॉल्यूशन से आप देखें, an-1 इज इक्वल टू n+2। an आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, और -an-1 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये काम इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। उसके बाद आप बिल तरतीब पहले n को 2 रखेंगे, क्योंकि a1 हमें पहले से सवाल के अंदर दिया गया है।
तो जब हमने n की जगह पे 2 रखा तो a2 और फिर 2 + 2 a2 - 1 4 + a1 और a1 की रकम सवाल में क्या दी गई है 2, तो 4 + a1 हमारे पास आ गया 4 + 2 6। इसी तरीके से आपने इसको हल कर लेना है। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इंडिकेटेड टर्म का मतलब क्या होता है, ये जो आखिरी टर्म दी गई है A7, हमने A7 तक जाना है। पिछले सवाल के अंदर उसने बता दिया था पहली 4 टर्में, अब कहाँ तक जाना है A7 तक, लेकिन A7 को कैसे मालूम करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन आ गया ये पहले पार्ट का 2 6 11 17 A7 फॉर द गिवन सीक्वेंस इट इज़ क्लियर दैट, जो पहली टर्म होती है बेटा सीक्वेंस की वो उसको A1 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, A1 से शो करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस का। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी, अब आप देखें गौर से सुने। 2 6 11 17 हर अगली टर्म को पिछली टर्म से आप माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर 6 - 2 क्या जवाब आएगा 4। इसी तरीके 5 आ जाएगा 6 - 2। इसी तरीके से 11 - 6 क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 17 माइनस हमारे पास 17 - 11 ये हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, ये हमारे पास जवाब आ रहा है 6। यानी कि पहले में हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो है 4 का, और दूसरे में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 5 का, और तीसरे में हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 6 का। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब इसको हमने एक तरतीब के अंदर लिखना है। क्या लिखना है, तरतीब के अंदर। अब उसको बेटा समझे। A1 हमारे पास क्या है 2, और हमारे पास जो A2 है वो है A1 + 4, यानी A1 के अंदर हमने 4 को जब जमा किया तो हमारे पास A2 आ गया। A3 किस तरीके से आ रहा है, A2 + 5, यानी A2 की रकम में जब 5 को जमा किया तो 6 + 5 = 11। इसी तरीके से A4 के अंदर क्या है, A3 + 6 11 + 6 = 17। अब यहाँ पर तरतीब आ गई, यानी कि हर टर्म के अंदर जो हम ऐड कर रहे हैं वो एक एक बढ़ा के एक एक इंक्रीमेंट करके, देखिए 2 + 4 6 + 5 11 + 6, ये देखिए 4 5 6 आ गया ना। तो आगे क्या आएगा 7 8 9, क्योंकि एक एक का इजाफा हो रहा है। ए हमारे पास जो है 5 वो क्या होगा A4 + 7 = 17 + 7। इस तरीके से हमने A7 तक चले जाना है। ठीक है जी। तो A7 हमारे पास क्या आ गया 41 आंसर आ गया। अब अगला जो पार्ट है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है IV पार्ट। ठीक है जनाब। IV पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 1 -3 5 -7 9 8 तक हमने जाना है। ठीक है जी। इसको किस तरीके से देखेंगे, इसको अब हम अगर करना हो तो देखें, जब ऐसी कंडीशन हो कि कुछ रकमें माइनस की हों कुछ रकमें प्लस की हों तो फिर ऑड और इवन को कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे फॉर ऑड टर्म्स। ऑड टर्म कौन कौन सी हैं, A1 है, A3 है, A5 है, A7 है, A8 तक हमने जाना है ना। तो A1 हमारे पास आ गया 1, और A3 हमारे पास क्या है जी, वो है -3। क्या है -3। -3 किस तरह आएगा, जब A1 में से 4 को माइनस कर देंगे। 1 - 4 -3। फिर हमारे पास है A5। A5 कैसे आएगा, जब A3 में से 4 को माइनस कर देंगे। -3 - 4 = -7।
फिर A7 इज इक्वल टू A5 माइनस 4 इज इक्वल टू -7 -4 -11 आ गया। लेकिन हमने क्या मालूम करना है, हमने तो A8 मालूम करना है। तो अब हम लिखेंगे फॉर इवन टर्म्स, किसके लिए, फॉर इवन टर्म्स। A2 हमारे पास क्या है, 1 है, और A4 क्या है हमारे पास, सवाल के अंदर अगर आप देखें A4 हमारे पास A1 A2 A4 हमारे पास 5 है। तो 5 किस तरह आया, जब आपने A2 के अंदर 4 को जमा कर दिया। फिर A6 किस तरह आया, जब आपने A4 के अंदर 4 को जमा कर दिया। फिर A8 किस तरह आएगा, जब आप A6 में 4 को जमा कर दोगे। तो यही हमारी रिक्वायर्ड टर्म थी। ठीक है दोस्तों, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे बेटा मैसेज करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मज़ीद। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।